गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडिंग एंड कवर पेज से आप समझ गए हैं कि आज मैं आपको एम्प्टी बेडरूम टूर देने वाली हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। इसे पूरी तरह से मैंने और राज ने मिलकर डिज़ाइन किया है। सेकंड, ये प्रैक्टिकली हमने डिज़ाइन किया है। हमारा जितना सामान है, हमारी जैसी चीज़ें हैं, उसे ध्यान में देते हुए हमने पूरी तरह से इसे बनाया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारे लाइफ का दूसरा खुद का ख़रीदा हुआ घर है, पर पहली बार हम लोग घर में मूव हो रहे हैं। हमने किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर के हेल्प के बिना ये घर डिज़ाइन किया है। जो भी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी उसके पीछे का कारण भी बताऊंगी। आई रियली होप कि प्रैक्टिकली आपको भी ये जो बेडरूम है पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे बेडरूम की जो कलर थ्योरी है वो वाइट है। इसके पीछे का कारण यही है कि हमने जितना भी रिसर्च किया था उसमें हमें ये पता चला था कि बहुत ज़्यादा कलर्स करने से थोड़ी बोरियत हो जाती है कुछ सालों बाद, और वो हमें नहीं चाहिए था। वाइट कलर एक ऐसा कलर होता है जो न्यूट्रल सा फील होता है, वास्तु के हिसाब से भी सारे दिशाओं में चल जाता है, और साथ ही साथ एवरीडे भी आप देखो तो बोरियत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए हमने वाइट कलर किया है अपने घर का, इस बेडरूम का। एंड इसे थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ करना पड़ेगा। आप पूरा वाइट कर दोगे तो ऐसा फ्लैशी सा हो जाएगा, उसी लिए हमने, आप देख सकते हैं, ये वाला कलर चूज़ किया है। चलिए, अब जब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगी तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इस बेडरूम में अभी भी दो चीज़ें मिसिंग है, एक फुल साइज मिरर और एक मेरा फोल्डेबल स्टडी टेबल। वो कहाँ लगने वाला है वो मैं आपको दिखा दूंगी, उसी के साथ कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूंगी कि क्या वहाँ के लिए सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, बाकी सारा ये जो बेडरूम है रेडी है। तो कुछ इस तरह से ये मेरे बेडरूम का एंट्रेंस है। ठीक है, बहुत फैंसी नहीं है। इस समय हमने ज़्यादा कुछ ऐसा फैंसी एंट्रेंस नहीं बनाया। जो हमें बनाना है इन फ्यूचर वी विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक दिस, बट अब के लिए ये सिंपल सा एक डोरी है। ठीक है, और फ्रेम करवाया है हमने कुछ इस तरह से, उसकी दहलीज को, चौखट को, जो भी आप इसे बोल लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वॉशरूम है इस बेडरूम का अटैच। ऑफ कोर्स ये मास्टर बेडरूम है तो उसका जो वॉशरूम है उसी के साथ अटैच रहेगा, राइट। ये फ्रेम वर्क हमने यहाँ पर करवा रखा है। और राइट हैंड साइड में ओपन बालकनी है जिसकी यहीं से आप देख सकते हैं एंट्री है, और एक जगह से भी एंट्री है, बट अगर बेडरूम से सीधा बालकनी में निकलना है तो भी एंट्री है। जैसे ही हम लोग घूमेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको स्पेस दिखा रही हूँ, यहाँ पर मेरा फोल्डिंग टेबल लगने वाला है जो मैं ऑनलाइन ही मंगवाने वाली हूँ। एक फोल्डिंग टेबल जहाँ पर बैठकर मैं काम कर पाऊँगी। उसी के बाजू में ये एंड है वार्डरोब का। ये जो दो कलर ऑप्शंस की मैं बात करी थी ना, वाइट के साथ मैंने एक ब्राउन शेड लिया है, तो ये वो कलर है, ये वो जो भी आप इसे बोल लीजिए पैटर्न है जिसे हमने यूज़ किया है। उसी के साथ वॉशरूम के एग्जैक्टली ऊपर ये लाइट आ जाती है, जिस लाइट को आप इस समय देख पा रहे हैं। ये लाइट हमने ऑफलाइन जाकर ही ख़रीदी थी, बहुत ही प्यारी लगती है। 3 शेड्स में आती है, वार्म लाइट, टोन वाइट। तो ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है सेम। मैं इसकी लिंक दे दूँगी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लगवाइए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो जैसे ही हम और आगे जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस कमरे का फॉल सीलिंग दिखाती हूँ। फॉल सीलिंग बहुत ही सिंपल रखी है, एंड वो जो अंदर की तरफ घुसकर फॉल सीलिंग होती है या बाहर की तरफ घुसकर होती है वो नहीं है। ये न्यू पैटर्न वाली फॉल सीलिंग है, जिसे क्या बोलते हैं मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। अगर आपको पता है तो बताइएगा। जैसे ही हम कमरे में घुसते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर ये बड़ा टीवी यूनिट आ जाता है जो एंड टू एंड है, मतलब ऊपर के फॉल सीलिंग से अटैच होकर नीचे के ग्राउंड की पैनल तक ये टच हुआ इस तरह से ये पूरा एक टीवी यूनिट है। स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा हमने ध्यान दिया है, आपको ये टीवी यूनिट देखने के बाद पता चलेगा। टीवी की जो भी वायरें है या हम लोग जो भी स्पीकर लगाने वाले हैं, उसका जो बूफर लगाने वाले हैं, उसकी वायरों को अंदर की तरफ से निकालने के लिए कुछ होल्स भी दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कुछ ग्लासेस हमने लगाए हैं जिसमें हम बुक्स रख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बेडरूम में हम लोग यूज़ कर पाए एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, जैसे बुक्स हो गई, कैंडल्स हो गई, एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। उसी के साथ स्विच बोर्ड्स को हमने इन अलमारियों के अंदर लगवाया है, जिससे अंदर ही हम हमारे मोबाइल को, घड़ी को, कैमरा को चार्ज कर पाए।
क्योंकि कई बार क्या होता है वो वायरों का जो एक जाला होता है ना वो बहुत गंदा दिखता है। तो हम लोग इसी तरह से पूरा अंदर की तरफ ये सेटिंग करवा चुके हैं। और स्टोरेज आप देख ही रहे हो, इस तरह से खूब सारा स्टोरेज है जिसमें खूब सारा सामान आ जाएगा। एंड हमें एक्चुअली यही चाहिए था क्योंकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा सामान है। अब देखिए मेरा जो लाइफस्टाइल है जिसमें वीडियो मेकिंग आती है उसमें थोड़ा सामान ज़्यादा हो ही जाता है। एंड मैं थोड़ी सी शौकीन हूँ ये चीज़ वो चीज़ ऐसा चीज़ वैसा चीज़ रखने की, और राज भी उतनी ही शौकीन है। और टीवी यूनिट के नीचे के हिस्से में हमने ब्राउन कलर लगाया है जो वाइट को थोड़ा सा कट ऑफ कर रहा है। उसी के साथ इसमें 2 ड्रॉवर्स है, 2 छोटी छोटी अलमीरा है, इसमें भी खूब सारा सामान आ जाएगा। सो ओवरऑल ये टीवी यूनिट जब टीवी लग जाएगी ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसी के साथ लेफ़्ट हैंड साइड में ही यह बालकनी अटैच है। यहाँ पर जो डक्ट एरिया है, जैसे कि आप वो सामने के घर का डक्ट एरिया देख रहे हो ना लाइंस में, ये वाला, इस डक्ट एरिया में ना कई बार मच्छर आते हैं नीचे से ऊपर तक। उन मच्छरों को रोकने के लिए हमने कवर किया है कुछ इस तरह से। डोंट वरी, ये कभी भी हम खोल सकते हैं जब हमें चाहिए। और इसी के नीचे भी थोड़ा सा स्टोरेज बनाऊंगी जहाँ पर मैं रिंग लाइट, ट्राइपॉड वगैरह रख सकती हूँ। बैक टू बेडरूम गाइस, हेडरेस्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाया है। जो आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था वही मैंने यहाँ पर लगाया है। बस एकदम टैन नहीं बनवाया है, थोड़ा सा ये मरूनिश टैन है ऐसा बोल सकते हैं। और साइड में कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिल्वर वाली, जी हाँ, हमने बीट भी लगाई है। बेड कुछ इस तरह से दिख रहा है। बेड के एक साइड पूरा ऊपर से नीचे तक अलमारी बनाई है, फुल स्टोरेज। और यहाँ पर मैं आपको हाई कर रही हूँ, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल बहुत ही सिंपल मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम अपना मेकअप जो है फेंक रही हूँ, वो एक्सपायर हो गया है। और इतना ज़्यादा मेकअप सच में कई बार मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। सो मैं अब बहुत मिनिमल मेकअप रखने वाली हूँ जितना मुझे इस्तेमाल होता है, और बाकी सारा चीज़ मैं निकाल दूँगी। इस स्टोरेज के नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से स्टूल भी है, बैठकर अच्छे से मेकअप हो सकता है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लग्स भी दिखेंगे। अनीशा के लिए यहाँ पर जो भी दूध बनता है वो स्टरलाइज़र वगैरह यहाँ पर लगेगा। साथ ही साथ कुछ और 1-2 चीज़ें मैं लगाने वाली हूँ। जैसे कि आपने होटलों में देखा होगा कि एक कॉफ़ी एरिया होता है जहाँ पर कॉफ़ी, सैचेट, सारी चीज़ें मतलब केटल वगैरह रखी जाती है, वैसा ही कुछ मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ फॉर क्विक एक्सेस। एंड स्टोरेज आप देख रहे हो हर जगह मैंने काफ़ी स्टोरेज दी है। स्टोरेज की वजह से मेरा सारा सामान अच्छे से अंदर आ जाएगा। और ये साइड टेबल में भी मैंने स्टोरेज दिया है। साइड टेबल की वजह से ये वाला जो अलमीरा है नहीं खुल सकता, वन साइड से, एक साइड से खुल सकता है। तो उस जगह पर मैं जो कपड़े टांगने वाले होते हैं जिन्हें हम एक बार पहनकर फिर से पहनने वाले होते हैं वो पहनने के लिए अंदर बना रही हूँ। उसी के साथ ये स्लाइडर वाली अलमीरा है, यहाँ पर पहले से ही पोर्शन दिया गया था अलमीरा के लिए, तो ये स्लाइडर वाली अलमीरा यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज है, ऊपर से नीचे फुल स्टोरेज। मैंने अपने वार्डरोब्स में कोई लाइट नहीं लगवाई है क्योंकि कुछ चीज़ें ना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रही थी, तो मैंने बहुत ही बेसिक वार्डरोब्स बनाए हैं। बेसिक के साथ मैंने ये ट्राई किया है कि मेरी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नाइसली ऑर्गेनाइज हो जाए। और कुछ इस तरह से ये पूरा बेडरूम दिख रहा है वुडन फ्लोरिंग के साथ। आप देख रहे हो कितना प्लेजेंट सा इसका लुक आ रहा है। यहाँ पर पेस भी इतनी ज़्यादा बच रही है जहाँ पर हम लोग अनीशा के लिए ही खेलने वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी फॉल सीलिंग आप देख चुके हैं। एसी जो हमने लगाई है वो हॉट एंड कोल्ड है। उसी के साथ यहाँ पर चैनल वाले जो आजकल न्यू कर्टन्स आ गए हैं वो लगेंगे, और जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे ना तब तक तो ये लग चुका होगा। तो कुछ इस तरह से ये पूरा कमरा दिख रहा है। सो आई रियली होप कि प्रैक्टिकली आपको हमारा ये जो बेडरूम है पसंद आया होगा। ये आपको एकदम ऐसा एस्थेटिक वाला नहीं लगेगा कि बस 2-3 सामान के साथ ये बेडरूम रेडी है, नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं लगता है मुझे कहीं ना कहीं। वो कुछ दिनों बाद ना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा क्लटर जमा करता है। इसमें आपको इतनी स्टोरेज मिल गई है, और जब आपको पता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपको किस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से जब आप अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करते हो ना तो ज़्यादा बेटर वे से आप फंक्शनली उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हो। मुझे पता है एस्थेटिक वाले जो लुक वाले जो बेडरूम्स होते हैं दिखते बहुत अच्छे हैं,
but practically we Indians need lots of space for everything. In my next few videos मैं आपको किचन एम्प्टी टूर एंड अनिका का भी बेडरूम का टूर दूंगी, और एक चीज़ जो एक सीक्रेट बेडरूम हमारे घर में है उसका भी टूर दूंगी। सो आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग्स या वीडियोस देखते रहिए। मेक श्योर करिए कि आपने लाइक कर दिया है। मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।